बिरला ऑडिटोरियम में हुआ अतुल्यम का भव्य आयोजन। मौका था ऋषिकुल विजय स्कूल के वार्षिकोत्सव का। विद्यालय द्वारा इनक्रेडिबल इंडिया की थीम पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। उत्सव में भारत की हर एक विशेषता को बहुत ही सुंदर और आदर के साथ दिखाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रूप से गणेश वंदना से हुई और इसके बाद प्री प्राइमरी के नन्हे नन्हे बच्चों ने अतिथियों के लिए वेलकम कार्निवल प्रस्तुत किया। कक्षा 1 के बच्चों ने समुद्री जीवन का सुंदर प्रदर्शन किया। फंक्शन में भारत की संस्कृति, अध्यात्म योग, मेडिकल हिस्ट्री, मिशन मंगल, भारतीय सेना, उरी सर्जिकल स्ट्राइक तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत को जोड़ने के प्रयासों को एक स्टोरी के रूप में बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीके से दिखाया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण स्टेज से मिशन मंगल रॉकेट की लॉन्चिंग और सरदार पटेल की 15 फीट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर बनाई गई मूर्ति रही। योग के शो में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा हवा में ही बनाए गए आसनों को दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ थे। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा तथा पंचायती राज की शासन सचिव नवीन जैन गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। सर्राफ ने कार्यक्रम के भव्य आयोजन पर विद्यालय परिवार को बधाई दी और कहा कि ऐसा आयोजन अपने आप में अभूतपूर्व है। सुमन शर्मा ने कार्यक्रम की थीम की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु ऐसे आयोजनों का होना आवश्यक है। नवीन जैन ने विद्यालय के प्रथम वार्षिकोत्सव के आयोजन को सराहा और अभिभावकों को अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विद्यालय की निर्देशिका प्रियंका भार्गव ने बताया कि इस वार्षिकोत्सव की तैयारी लगभग 1 महीना चली और इस अवसर पर उन्होंने अपनी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद दिया। विशेष रूप से अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में आए अभिभावकों का कहना था कि इस तरह का एनुअल फंक्शन अपने आप में अनूठा था और उन्होंने ऐसा और कहीं नहीं देखा। कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय के स्टाफ मुख्य रूप से अंजना अरोड़ा, जया कुलश्रेष्ठ, भावेश, दीपा, अनिता, भारती, माला, रेखा प्रजापत, डॉली, नीरजा, स्वाति गुप्ता, स्वाति जैन, यशा, दीप्ति, तृप्ति, पूनम, सुमन, बालेंदु, वशिष्ठ, रिधिमा, एकता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बात कर रहे थे, हमने जो बात की थी कि अतुल्यम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते थे, उस समय विश्वास करना मुश्किल था किस तरह से आप लोगों को देशभक्ति में पिरो पाएंगे, लेकिन देखा गया कि लोग खुद खड़े होकर सैल्यूट करने लगे, भारत माता की जय बोलने लगे। एंड का मोमेंट बहुत अच्छा था। क्या शो था, किस तरह से प्लान किया आपने, कितनी मेहनत लगी? शो जो था वो आप ये मान लीजिए कि हमारे दिल के अंदर जो था ना, ये उसको बाहर लाने की एक कोशिश थी। बहुत टाइम से मन में था कि हमारा इंडिया इतना इनक्रेडिबल है, इतनी सारी चीज़ें हैं इंडिया में जो कि जिन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन्हें दुनिया के सामने लाना चाहिए, जिन्हें हमें दिल से रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो सब अंदर ही रह जाता था। 2 साल कोविड की वजह से कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला, तो इस बार जब सोचा कि एनुअल शो करेंगे तो यही सोचा इनक्रेडिबल इंडिया पे करेंगे। और फिर रिसर्च हुई, कुछ दिन हमने सोचा कि क्या क्या इनक्रेडिबल इंडिया में हम 2 घंटे के शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सामने ला सकते हैं। तो सब कुछ आया सामने, हमारी माइथोलॉजी आई, स्पिरिचुअलिज्म आया, हमारी कल्चर आई, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए, हमारी आर्मी आई, क्या नहीं है हमारे पास, वो सब कुछ आया। तो उन सबको मिला कर के हमने आज ये शो बनाया। मैम, हमने देखा इसके अंदर आपने कई तरह की मूवीज़ का भी रेफरेंस दिया, कई तरह के मतलब विजुअल्स भी दिखाए। इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च, कितना समय लगा इसमें? वो कहते हैं ना कि एक माला बनती है तो मोती चुनने पड़ते हैं, तो ऐसे हम चुन चुन के मोती लाए हैं। कहीं नटराज जी से कुछ मोती लेकर आए, कहीं गणेश जी से लेकर के आए, कहीं सोचा मिशन मंगल भी एक हमारा हीरा है उसे लेकर के आए, स्टैचू ऑफ यूनिटी को सारी दुनिया आज जानती है तो उसे लाए हम। ऐसे करके सारे मोती हमने जोड़े और ये माला बनाई। आपको लग रहा है अब आने 26 जनवरी आने वाली, बच्चों में जो देशभक्ति और पेरेंट्स में आपने भर दी है, कोई बड़े इवेंट की या बड़े कार्यक्रम की लोग आस लगाने लगे हैं? हाँ बिल्कुल, आस होनी चाहिए और हम उन सारी आकांक्षाओं पे खरे उतरेंगे। 26 जनवरी वैसे हमारा स्पोर्ट्स डे होता है एंड डेफिनेटली वी विल सेलिब्रेट इट। हम सारे इवेंट्स, हमारे सारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, कहीं छुट्टी नहीं रखते हैं, तो वो भी सेलिब्रेट होगा।
और हम चाहते हैं कि ये जो ज़ील आज हमने बच्चों के अंदर भरी है इंडियन होने की, वो कंटिन्यू रहेगी हमेशा, सिर्फ 26 जनवरी तक नहीं, उनकी पूरी ज़िंदगी। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार शो हुआ, लास्ट में जो माहौल था देशभक्ति का बन गया था। कितनी मेहनत लगती है इस काम के लिए और क्या आपकी थीम थी, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट हो पाया? मेहनत तो तब लगती है जब मतलब काम लोग करते नहीं है, एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे तो सामने से इतने एफर्ट थे तो हमारी मेहनत तो ऐसा लग रहा था कि हमें मज़े आ रहे हैं। मेहनत नहीं थी, वो हम इंजॉय कर रहे थे हमारी जर्नी को। रियली अब मैं ये 1.5-2 महीने हैं, हमें याद करूँगा, अब बच्चे को भी याद करूँगा, वो भी मेरे को करेंगे। इतना मतलब उन लोगों के साथ हम लोग कनेक्शन हुए हैं और इतना मतलब सबसे मैम जो हमारे विज़न को समझते थे, गो ऐड ओके सबसे बड़ा मतलब रियली मैम आपके बिना पॉसिबल नहीं था ये ड्रीम को एक प्रैक्टिकल स्टेज पे ला करके खड़ा करना। तुम्हारे दमन का नृत्य आरंभ होने जा रहा है सोहन। आदि शक्ति की बृहस्पति से प्रबल होकर संसार को अपने अधीन करने का तुम्हारा स्वप्न नष्ट होने जा रहा है। काफ़ी अच्छा डायलॉग बोला आपने। परफॉर्मेंस कैसी, मतलब क्या कितनी तैयारी चल रही थी, कौन कर रहा था प्रैक्टिस? क्रिस सर हमारी प्रैक्टिस करा रहे थे और हमें हो गया 1 महीना प्रैक्टिस करते हुए हो गया। पहली बार हो रहा है आपके यहाँ पे एनुअल फंक्शन स्कूल में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल वाले एनुअल फंक्शन करवा रहे हैं। एक्साइटमेंट लेवल क्या है आपका? 100% है, बट उतना ही डर भी लग रहा है। ये बताइए, पेरेंट्स आए हैं अभी आपके यहाँ पर? हाँ, पेरेंट्स आए हैं, भाई बहन भी आए हैं। तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ। उन्हें कश्मीर चाहिए, हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How the जोश? Yes, sir. जय हिंद, जय हिंद। आज परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, स्कूल में अतुल्यम चल रहा है, कैसा जोश है, कैसा उत्साह है, बताइए। मतलब जोश ऐसा है कि मतलब डांस करें तो मतलब ऐसा जोश हो कि मतलब ना जो ऑडियंस बैठी ना मतलब चौंक जाए, तालियां वालियां बजाए, ऐसा जोश है। आप लोगों ने क्या एक्ट है आज आपका? मतलब आर्मी का एक्ट है। क्या करेंगे उस एक्ट में आप? मतलब डांस है और थोड़ा ड्रामा है। कब से सिखा रहे हैं आपको स्कूल में? हमें ये थोड़े दिन पहले से सिखा, 1 मंथ से सिखा रहे मेहनत करी है आप लोगों ने परफॉर्मेंस Yes, के लिए। sir. एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। हैं। यस सर। बच्चों गेटअप तो अच्छा है, क्या बने हो? सर आतंकवादी बने हम। आतंकवादी बने हो, क्या करा था आपने? हम पहले एक जगह बैठ जाएंगे, फिर इंडियन आर्मी आएगी, रॉकेट चलाएंगी और फिर हम सबको मार देंगी। आप भी आतंकवादी बने हो? आतंकवादी का लीडर। आतंकवादी का लीडर, क्या एक्ट है आपका इसमें? इसमें ये रखते हैं कि सारे आतंकवादी मर जाते हैं, फिर बाद में अंधेरा हो जाता है, फिर हम हाथों से लड़ाई करते हैं। कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो गुरुजी बना हूँ सुशरत, तो मैं डेड बॉडीज़ को जीवित करता हूँ, लाइक प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ ऐसे। आप क्या बने? मैं पतंजलि बना हूँ, जिसके अंदर मुझे एक बच्चे को लिफ्ट करना है। हमने डांस किया है, गणेश ने डांस, हाँ, फर्स्ट परफॉर्मेंस। मज़ा आया उसमें आपको? यस, कितना मज़ा आया? बहुत। पेरेंट्स के साथ आए हो? पेरेंट्स आए हैं आपके अभी? यस वो भी एक्साइटेड होंगे बहुत ज़्यादा। यस। क्या बोल रहे थे आपसे वो पेरेंट्स? पेरेंट्स बोल रहे थे कि अच्छा करना। और मैम ने क्या कहा परफॉर्मेंस होने के बाद? अच्छा बताया मैम ने? क्या करा मैम ने आपको, प्यार किया? यस, क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। सरदार पटेल बने थे आप आज? हाँ, मैं बना था। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या फीलिंग्स थी, कैसा रहा कार्यक्रम? डर लग रहा था, फिर बस मैं गया, फिर मैंने सोचा कोई है ही नहीं, तो फिर ठीक हो गया। माहौल कैसा लगा इवेंट के बाद, एनुअल फंक्शन? एक्साइटिंग था, मज़ा आ रहा था, बस थोड़ा नर्वसनेस थी। जब लोग सब खड़े हुए नेशनल एंथम के लिए, क्या फीलिंग थी? तब ऐसा लग रहा था कुछ तो हूँ मैं। देशभक्ति का भाव आया? हाँ। कैसा रहा ये एनुअल फंक्शन और क्या आपने परफॉर्मेंस वगैरह दिया? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा। कब से तैयारी कर रहे थे? हम 2-3 महीने हो गए। कैसा एक्साइटमेंट लेवल है? पेरेंट्स आए हुए हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, बताइए। थोड़ा अच्छा लग रहा है और साथ में थोड़ी ऐसे अंदर से है। डर लग रहा है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने का दबाव आ रहा है क्या आप पे? नो, वैसे तो हमारा बेस्ट ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे डर लग रहा है। तो यहाँ पर अतुल्यम परफॉर्मेंस हुई, कैसा लगा आपको? It was really incredible, full of enthusiasm and full of entertainment. Very, very nice. Thank you. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको इस तरह की परफॉर्मेंस हुई और लोगों ने यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत फैंटास्टिक था। हाँ। मैं सोचा आने में लेट हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 1 घंटा लेट आया।
लास्ट में देखा किस तरह से माहौल बन गया था। बहुत अच्छा, शानदार माहौल, बहुत अच्छा। अपने नाम के अकॉर्डिंग था इनक्रेडिबल इंडिया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कल्पना नहीं की मैंने कितना अच्छा होगा, आने से पहले से सोचा था कि फॉर्मेलिटी होगी, पर आने बाद लगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बच्चों ने, परफेक्ट तरीके से एकदम। छोटे छोटे बच्चों ने जो अपना टैलेंट निखार के दिया, बहुत शानदार, तारीफ के काबिल था। आप आए आज यहाँ पर, कैसा फीलिंग रही, कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। वास्तव में ये प्रोग्राम की तैयारी बच्चों ने जो की है वो बहुत ही अच्छी की है, और हम ये आशा करते हैं कि इसके मुकाबले में शायद ही कोई इतने छोटे बच्चों का प्रोग्राम हो सकता है। आपके बच्चे ने करा था कुछ? जी हाँ, मेरे बच्चे ने भी उसमें प्रोग्राम किया है, मेरे पोते ने प्रोग्राम किया है, और उसको भी सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। लास्ट में जब माहौल बन गया देशभक्ति का, कैसा लगा आपको? वो उसका कोई मुकाबला नहीं था। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ आनी चाहिए, और जो इन्होंने प्रयास किया है यह अति सुंदर और बहुत बढ़िया प्रयास रहा है। नहीं पड़ा कब टाइम पास हुआ, बैठे और उसके बाद में पास हो गया। बच्चे एक के बाद एक अपने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते रहे, इसलिए कोई पता ही नहीं पड़ा कब टाइम पास हो गया। सर्दी के टाइम घर से निकल कर आए आप, थोड़ा ऐसा लग भी रहा होगा सर्दी में क्या कर रहा है, लेकिन आप फीलिंग क्या है आपकी? लेकिन बहुत बढ़िया लगा। ये मान के चलिए कि सारी सर्दी गायब हो गई, और बच्चों की जो तैयारी देख कर करके बड़ा अच्छा लगा। हम देख रहे हैं फैमिली के साथ आए हैं और छोटा बच्चा भी गोद में है। सर्दी का मौसम है, माहौल कैसा गरमाया हुआ लग रहा है देशभक्ति से? बिल्कुल, पूरा मौसम गरमाया हुआ है देशभक्ति से। और बच्चा भी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने सबने एंजॉय किया। इतना अच्छा फंक्शन हुआ है स्कूल का कि पूछे मत, बहुत अच्छा लगा सबको। कैसा लगा आपको? ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मेरा बेटा डांस करता है, उसको स्टेज पे देख के बहुत खुशी हुई। गाने पे डांस किया था, किसका परफॉर्मेंस? वो पेट्रियोटिक वाले, इंडिया वाले पे था। इंडिया वाले? हाँ। छोटा बच्चा भी आप साथ लेकर आए हैं तो? बिल्कुल, 1 ईयर का है ये, पर ये पूरे टाइम अपने भाई के शो के लिए बहुत एक्साइटेड था और देख रहा था कि भैया आएगा। नाम जैसे है अतुल्यम इनक्रेडिबल इंडिया, वैसा रहा शो? बिल्कुल इनक्रेडिबल था, मतलब देयर इज़ नो मैच। जैसे अतुल्यम बोलते हैं कि अतुल्यम, इट्स कोई तुलना नहीं है, वही बात है कि किसी बच्चे की किसी की तुलना नहीं है इसमें। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें आप। जैसे माहौल बन गया देशभक्ति का, और इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्यम का इन्होंने एक टैगलाइन दी है स्कूल ने, ऋषिकुल विजय ने, वैसा था? यस, एग्जैक्टली। इनक्रेडिबल इंडिया जो होना चाहिए था, सब कुछ सारे देश को इन्होंने समावेश किया इस शो में। बहुत ही हमारे बच्चों ने जो परफॉर्म किया, सब कल्चर को, एक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को रियली जो उनको पेश करना था वो उन्होंने किया है। और हम सभी पेरेंट्स बहुत खुश हैं इस परफॉर्मेंस से, बच्चों की परफॉर्मेंस से। इनका हार्ड वर्क जो हमें 1 महीने से दिख रहा था वो सच में स्टेज पे दिखा है, और वी आर रियली हैप्पी टू सी आवर किड्स ऑन द स्टेज। स्कूल से भी खुश हैं? ऑब्वियसली स्कूल से खुश हैं। इट्स 4 years, मेरा बच्चा तो 4 साल से पढ़ रहा है, तो रियली इट्स गुड बिकॉज आफ्टर CBSE affiliation they have actually focused on their academic part, so I'm very happy with that.